नाज़रीन ग्रामी, फितना दजाल एक ऐसा फितना है जिसका जिक्र तमाम बड़े मज़ाहिब में मिलता है, मगर इसके आसार ज़हूर का चैप्टर हर तबका फ़िक्र में कदरे मुख्तलिफ है। इस्लामी तालीमात के मुताबिक दजाल से मंसूब बेशुमार वीडियोस आपने यूट्यूब के मुख्तलिफ चैनल्स पर देख रखी होंगी, मगर यहूद की निगाह इसको किस तरह देखती है, शायद आपको इसका इल्म कलील हो। आज हम आपको फितना दजाल यहूदियों के नुक्ता नज़र से समझाएंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि दुनिया के बाज़ उलूम ऐसे भी हैं जिनकी मदद से इंसानी अक्ल पर पर्दा डाला जा सकता है, जिसकी वजह से निगाह इंसानी उस शय की असलियत जानने की बजाय ज़ाहिरी शक्ल सूरत को देखते हुए फरेब नज़र का शिकार हो जाती है। यहूद और गैर मुस्लिम अक़वाम बिलवास्ता तौर पर कई बार मुसलमानों पर यह आश्कार कर चुकी हैं कि वो हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी को मुसलमानों के खिलाफ और दजाल की सपोर्ट में ईजाद करते हैं। आखिर ये सारा मामला क्या है? आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में दजाली फितनों और यहूद की तैयारियों से आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा। इससे आगाही हर मुसलमान को लाजमन होनी चाहिए कि दुश्मन किस तरह की चालों से हमें कमजोर करने की कोशिश में मसरूफ है। प्रोजेक्ट ब्लू बीम आखिर किस टेक्नोलॉजी का नाम है और इसकी मदद से आने वाले वक्तों में क्या कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बासानी पहुंचती रहे। तो आइए चलकर इस लामहदूद समंदर में गोताजन होने की कोशिश करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, सबसे पहले आपको दजाल के हुलिये से मुतल्लिक यहूद का नजरिया बताते हैं। यहूदी इस बात को तकवीयत देते दिखाई देते हैं कि दजाल एक खूबसूरत शक्ल सूरत का मालिक होगा। इसकी आवाज बेहद सुरीली होगी और हर कोई इसको देखकर इसकी तरफ मायल हो जाएगा। वो एक झलक से हर देखने वाली निगाह को मुतासिर करेगा। इसके जवाब में वो ये दलील देते हैं कि अगर वो बदसूरत और भुद्दी शक्ल रखता होगा और उसकी आवाज रौबदार और डरा देने वाली होगी तो कोई भी उसकी बात नहीं सुनेगा, न उसकी फौज का हिस्सा बनने के लिए तैयार होगा। इस्लामी अकायद इस हवाले से क्या बयान करते हैं आप सब बखूबी जानते होंगे। कुछ अहले फिक्र हजरात इस बात की तरवीज भी कर रहे हैं कि शायद क़यामत नजदीक है। हाँ, इस बात का इल्म तो मेरे अल्लाह के पास ही है, मगर क़यामत की निशानियों से मुतल्लिक कुछ अबवाब समझना जरूरी है। अक्सर अफराद ये कहते हैं कि अब के जंग अजीम स्वयं का होना वो दौर होगा जब हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम आ जाएंगे, मगर एक रिवायत में यह भी है कि दजाल के लिए एक सोने का महल तैयार किया जाएगा। उसकी तैयारी के हवाले से अभी तक किसी यहूदी मुल्क की प्लानिंग मंजराम पर नहीं आई। उस महल के तूलो अर्ज का अंदाजा भी यहूदी अकीदे में ही दफन है। अब आपको इस्लामी तालीम से इसकी मिसाल देते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया कि इस्फहान के इलाके से 70,000 यहूदी तालिस्तान पहुंचकर दजाल की हमराही के लिए निकलेंगे। नाज़रीन ग्रामी, हर दौर की तरक्की किसी भी मकसद को हासिल करने के वास्ते आसान रास्ते फराहम करती है। आज की टेक्नोलॉजी को अगर इंसान करीब से देख ले तो शायद इसे जादू तस्वुर करे, मगर अफसोस कि यह टेक्नोलॉजी भी यहूदियों के कब्जे में है, जिस पर वो फख्र से इसे अपने रहबर यानी दजाल की राहों में निछावर करेंगे। इस टेक्नोलॉजी से वो इंसानियत को मगलूब करना चाहेगा और इसमें कामयाब भी होगा, क्योंकि वो अपनी ताकत के बलबूते पर दुनिया की रही सही टेक्नोलॉजी पर कब्जा करके सबको लाचार और मजबूर कर देगा। मौजूदा दौर की सबसे खतरनाक टेक्नोलॉजी, जिसे फिल वक्त टेस्ट बुनियादों पर चेक किया जा रहा है, इस पर बहस करते हैं ताकि हमारे मुअज़्ज़िज़ दोस्त गैर मुस्लिम अक़वाम की दजाली कुव्वतों से बाखबर रह सके। इस खतरनाक हथियार को होलोग्राफिक्स का नाम दिया गया है। होलोग्राफिक्स यूनानी जुबान के लफ्ज होलोग्रामा से निकला है, जिसका लफ्जी मतलब होता है दूर से आता हुआ पैगाम। होलोग्राफिक्स का मुजाहरा एक बंद कमरे में किया जाता है, जिसको इंसानी निगाहों पर वाज़े करने से कबल कंप्यूटराइज्ड टेक्नोलॉजी से उसके 3D स्ट्रक्चर को बनाया जाता है। फिर उस एक तस्वीर को 4 प्रोजेक्टर्स में इस तरह से दाखिल किया जाता है कि ये चारों तस्वीर एक ही नुक्ते पर मरकूज हो जाए। इस अमल से ऐसा हकीकी नजारा स्क्रीन पर देखने को मिलता है कि यूं मालूम होता है कि जैसे सब कुछ आपके इर्द गिर्द हकीकी तौर पर सरंजाम पा रहा है, लेकिन ये सब नजर का धोखा होता है। होलोग्राफिक्स और ब्लू बीम प्रोजेक्ट के ताने बाने दजाली फितने और उसके हामी अफराद से जा मिलते हैं, जो कि इल्यूमिनाती और फ्री मैसन नामी खुफिया तंजीमें शुमार की जाती हैं, जिनका मकसद वन वर्ल्ड ऑर्डर का पूरी दुनिया में कायम है, यानी एक ही मजहब की हुक्मरानी। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ब्लू बीम प्रोजेक्ट
होलोग्राफिक्स की जदीद किस्म है। इस सिलसिले में मुस्लिम दुश्मन ममालिक यानी इसराइल और अमेरिका सर जोड़े बैठे हैं। होलोग्राफिक सैटेलाइट्स ना सिर्फ तैयार की जा चुकी हैं बल्कि उन्हें खला में भी भेजा जा चुका है। इन सैटेलाइट्स की मदद से आए रोज फिजा में उड़ते घोड़े, हवा में मुअल्लक शहर और न जाने क्या क्या दिखाने का सिलसिला जारी है। शायद हमारे निगाहे दूरबीन रखने वाले नाजरीन को मई 2015 का एक अहम वाकया याद हो, जब चाइना के शहर में आसमान पर बादलों से बना एक शहर नमूदार हुआ। ये शहर कई घंटों तक शहरियों की तवज्जो का मरकज बना रहा और फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन इस वाकये ने पुरस्कारियत को जन्म देते हुए दानिशवरों को इस पर गौर एवज करने की तरगीब दी कि आखिर ये क्या मुहिम्मा है। और अब जब तहकीक की ऐनक लगाकर इस मामले को परखा गया तो इंकिशाफ हुआ कि यह सारा ड्रामा दरअसल एक टेक्नोलॉजी का मुजाहिरा था, जिसे होलोग्राफिक और ब्लू बीम प्रोजेक्ट के मिलाप से रचाया गया। इस अमर को समझना भी बेहद जरूरी है कि किस तरह ब्लू बीम प्रोजेक्ट की मदद से दुनिया को आने वाले वक्तों में बेवकूफ बनाया जा सकेगा। तो दोस्तों, दुनिया के किसी भी इलाके में जहां ब्लू बीम प्रोजेक्ट का मुजाहिरा दिखाना मकसूद हो, वहां हवा में सोडियम क्लोराइड गैस की कसीर मिकदार छोड़ दी जाती है। साइंसी असूलों के मुताबिक ये गैस जमीनी सतह से 10 किलोमीटर की बुलंदी पर उठने के बाद एक तय मुरतब करती है। चूंकि सोडियम क्लोराइड गैस किसी रंग की नहीं होती, इसलिए इसे आम निगाह इंसानी से देखना नामुमकिन है। इसके बाद होलोग्राफिक सैटेलाइट से तस्वीर को एक खास जाविये से उस तय पर शुआओं की सूरत में फेंका जाता है, जो एक दूसरे को चीरती हुई एक मुकम्मल तस्वीर का अक्स बना देती है। इन तस्वीर की दुरुस्तगी का अंदाजा चाइना में बनने वाले बादलों के शहर से बखूबी लगाया जा सकता है कि किस तरह निगाह आदम को धोखा दिया जा रहा है। कमरे में परफॉर्म की जाने वाली होलोग्राफिक्स में स्क्रीन का एक अहम किरदार होता है। अगरचे स्काई ग्राफिक्स में स्क्रीन का किरदार सोडियम क्लोराइड की तय अदा करती है। इस टेक्नोलॉजी को आजकल तजुर्बाती बुनियादों पर जांचा जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज दुनिया भर के मुख्तलिफ इलाकों में अशकाल का फिजा में नमूदार होना जारी सारी है। उर्दू कवर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस साइंस की तरक्की के नुकसानात में होलोग्राफिक्स का शुमार पहले नंबर पर होता है। अमरीकी नाखुदाओं और शरपसंद अनासिर ने इस कारवान में मजीद बेहतरी के लिए एक और नए बाब को जन्म देने के लिए और इसकी तरवीजो तहकीक पर डॉलर्स की बरसात करना शुरू कर दी है, जिसे मुस्तकबिल में दी होलोग्राम पॉइंट के नाम से मशहूर किया जाएगा। इस टेक्नोलॉजी में खला से ही ऐसे मंजर पैदा किए जाएंगे जिनकी बदौलत जमीन की सतह पर आबाद इंसानी शहरों की हियत और खदोखाल मुकम्मल तौर पर बदले जा सकेंगे। यानी किसी भी साफ, शफाफ और ठंडे पानी की झील को गदले पानी और उबलते गर्म पानी से बदल दिया जाएगा। दर हकीकत ये सिर्फ नजरों का धोखा होगा, लेकिन इसका मुजाहिरा इस खूबसूरती से किया जाएगा कि देखने वाला इसे हकीकी ही समझ बैठेगा। इस सारे खेल तमाशे का मकसद मुसलमानों, हिंदुओं और ईसाइयों को उनके मजाहिब से भटकाना है। दजाली कुव्वतें इस अमल में बढ़ चढ़कर हिस्सा डालने में मसरूफ है। 1996 में कनाडा के एक मशहूर सहाफी ने इन तीनों ममालिक यानी अमेरिका, इसराइल और रूस का भांडा भी फोड़ा था। उसका कहना था कि एक प्रोजेक्ट के तहत आलमी हुकूमत कायम की जाएगी और लोगों को बेवकूफ बनाया जाएगा। बादअज़ां उस सहाफी को एक साजिश से कत्ल भी करवा दिया गया था। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो यहूदी अपने अकीदे को दुनिया पर आश्कार करने की जदोजहद में भी आगे हैं। इसलिए वो दिन रात किसी नजरिए को हवा देने की खातिर मुख्तलिफ चाराजूइयां करते हैं। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों और तमाम आलम इंसानियत को दजालियों की बेहुदा और खतरनाक साजिशों से अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम मुसलमानों को अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, आपकी राय इस बारे में क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।